एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 14 करेंगे, जो कि आपकी 2 सितंबर की वर्कशीट है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में भी आपको वर्कशीट जो है वो मिलती रहे। तो यहाँ पर देखिए, हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सो मेनी सब्सटेंसेस आर फाउंड अराउंड अस। हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ जो वो हैं, आपके सब्सटेंसेस पदार्थ जो हैं वो हमें दिखते हैं। सो व्हाट वुड यू डू इफ़ वी आस्क यू टू सेपरेट दिस सब्सटेंसेस इनटू मेटल एंड नॉन मेटल। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि इनको आप मेटल और नॉन मेटल में दोनों में अलग अलग करके रख दीजिए, तो आप क्या करोगे? परहैप्स द थिंग दैट आर सॉलिड एंड शाइनी यू विल कॉल देम मेटल। तो शायद आप उन चीज़ों को जो सॉलिड होगी और चमकदार होगी, शायद उनको ही आप लोग मेटल बोलेंगे। सो टुडे वी विल डिवाइड दैम इनटू 2 डिफरेंट ग्रुप बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस एंड हार्डनेस। तो अब हम क्या करेंगे, उन्हीं सब्सटेंसेस को हम अलग अलग करेंगे। डिपेंड करेगा कि वो उसकी अपीयरेंस कैसी है, दिखने में वो कैसा है, और वो हार्ड है या सॉफ्ट है। ठीक है, इन बेसिस पे हम चीज़ों को अलग अलग करके देखेंगे। तो इनको हम क्या बोलते हैं, मेटल्स और बोलते हैं और नॉन मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, जो आपके अभी हम देखते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, आयरन कैसा होता है यहाँ पे लिख देना है। आयरन कैसा होता है, शाइनी होता है या डल होता है? देखिए, आयरन शाइनी होता है। ओके, और अगला आपसे पूछा है हार्डनेस, वेरी हार्ड होता है, नॉट वेरी हार्ड होता है। तो आयरन जो होता है वो आपका हार्ड होता है। यहाँ पे देखो, कोल, कोल आपका कोयला होता है, जो कि आपका शाइनी नहीं होता, डल होता है। तो यहाँ डल लिख लेंगे, और साथ ही साथ ये आपका नॉट वेरी हार्ड, तो लिख देंगे नॉट हार्ड। अगला सल्फर आपसे बोला गया है, सल्फर जो होता है वो भी डल होता है। ठीक है, और हार्ड भी नहीं होता है ये, तो नॉट हार्ड। इस तरीके से आपने भर लेना है। एल्यूमिनियम जो है वो आपका शाइनी होता है, कॉपर जो है वो भी शाइनी होता है। हार्डनेस में एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों ही हार्ड होते हैं। ठीक है, और दोनों ही शाइनी होते हैं। तो इस तरीके से आपने इसको भर लेना है। अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो देखिए, हार्डनेस की अगर हम बात करें तो मोस्ट मेटल आर हार्ड इन नेचर। तो ज़्यादातर जितने भी मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं नेचर में, सिर्फ कुछ मेटल्स को छोड़कर, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम है, इनको छोड़कर बाकी सभी जो हैं वो आपके हार्ड होते हैं। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम आपका जो है सॉफ्ट मेटल होते हैं। ठीक है, जो कि आप एक नाइफ की हेल्प से उनको कट भी कर सकते हो। बात करते हैं डक्टिलिटी की। ठीक है, तो डक्टिलिटी क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। तो ये एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है जिससे हम मेटल्स को बीट करके पतली पतली तारों में बदल देते हैं, तो वो डक्टिलिटी होती है। जैसे किस किस को हम बदल सकते हैं, सभी मेटल्स को हम चेंज कर सकते हैं पतली पतली तारों में। ठीक है, पतली पतली वायर्स में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि कॉपर के मेटल से हमने क्या बनाया, कॉपर की वायर बनाई। ठीक है, तो ये आपके मेटल की प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो हार्ड होते हैं, डक्टिलिटी उनमें होती है, जैसे कि आपका कॉपर है, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, इन सभी को हम पतली पतली वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज़, सॉलिड होते हैं। ये मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक है, मोस्ट मेटल एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी को छोड़कर बाकी सभी मेटल जो है वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, मरकरी क्यों नहीं होती है सॉलिड, मरकरी जो है वो आपकी लिक्विड स्टेट में मिलती है रूम टेम्परेचर पे। एज कैन बी यूज इन थर्मोमीटर, जैसे थर्मोमीटर के अंदर आपने देखा होगा ना, लिक्विड भरा हुआ रहता है, वो आपकी मरकरी होती है, जो कि आपका एक सॉफ्ट मेटल होता है। ठीक है, आपका लिक्विड स्टेट में वो रहता है। फोर्थ जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है मलिएबिलिटी। तो मलिएबिलिटी क्या होती है, लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मलिएबिलिटी थ्रू एन एक्टिविटी। तो मलिएबिलिटी जो है वो हम एक एक्टिविटी से समझेंगे। तो वो एक्टिविटी करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको एक आयरन की नेल चाहिए। ठीक है, यानी कि लोहे की कील चाहिए, एल्यूमिनियम की तार चाहिए, कॉपर की तार चाहिए, कोल चाहिए, कोयला, पेंसिल की लिड चाहिए आपको। ठीक है, और कार्बन की रॉड, हैमर यानी हथौड़ा आपको चाहिए। सो बी वेरी केयरफुल वाइल डूइंग दिस एक्टिविटी, और यू कैन आस्क योर फादर, एल्डर ब्रदर और सिस्टर टू दिस फॉर यू। तो ये एक्टिविटी आपको बड़े ध्यान से करनी है, अपने भाई की, बहन की या मम्मी पापा की मदद आप इसमें ले सकते हो। तो कलेक्ट ऑल द अबव मटेरियल, जो ऊपर मटेरियल बताए गए हैं उनको कलेक्ट करके रखना है पहले। एंड बीट दिस मटेरियल वन बाय अ हैमर, और एक हथौड़े से इनको अच्छे से बीट करना है पहले एक बार। और बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन फिल द दिस टेबल, उसके बाद आपने क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखा वो आपने इस टेबल में भर देना है। तो यूजुअली आपने देखा कि मोस्ट मेटल जो है वो फ्लैट हो जाते हैं हैमर से विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, जब कोई मेटल होगा तो वो जब उससे हम हथौड़ा मारेंगे तो वो क्या हो जाएगा, टूटेगा नहीं, वो फ्लैट हो जाएगा। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज नोन एज मलिएबिलिटी। इसी को हम मलिएबिलिटी कहते हैं कि अगर हम मेटल को थिन शीट में बदल रहे हैं तो वो आपकी मलिएबिलिटी होती है। नॉन मेटल गेट ब्रोकन इनटू पीसेज ऑन बीइंग हैमर्ड, जब नॉन मेटल्स पे हम हैमरिंग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो तो ब्रोकन डाउन हो जाएगा, वो पतली शीट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा।
तो नॉन मेटल कैसे हुए, ब्रिटल हुए नेचर में। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मलिएबल होते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल की। जो मेटल के एग्जांपल्स कौन कौन से हो गए आपके, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। और नॉन मेटल के एग्जांपल्स हो गए आपके सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस। अभी जो ऊपर आपने एक्टिविटी की थी इसकी टेबल को यहाँ पर फिल कर लेंगे कि आपने जब आयरन को बीट किया तो वो फ्लैट हो गया या फिर बेसिस में ब्रेक हो गया। तो आयरन जो होता है वो फ्लैट हो जाएगा, तो इसमें आप लिख देंगे बिकम फ्लैट। कोल जो होगा वो ब्रोकन हो जाएगा, तो इसमें लिख देंगे कोल ब्रोकन इन पीसेस। अगला देखो, एल्यूमिनियम की वायर जो है वो फ्लैट हो जाएगी, बिकम फ्लैट। कॉपर की वायर भी फ्लैट हो जाएगी, बिकम फ्लैट। कार्बन की रॉड जो है वो ब्रेक हो जाएगी। पेंसिल की लेड भी टूट जाएगी, तो इसमें भी ब्रेक लिख लेंगे। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन, जो चीज़ें टूट जाएंगी वो हमारी नॉन मेटल होगी, जो नहीं टूटेंगी, जो फ्लैट हो जाएंगी वो हमारे मेटल्स हो गए। अब नीचे कुछ क्वेश्चन दिए उनको देखो। नेम एनी टू मेटल दैट कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ। दो मेटल के नाम बताने जो हमको इजीली उसे नाइफ से कट कर सकते हैं। हमने ऊपर पढ़ा था, यहाँ से लिखेंगे कि सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट मेटल विच कैन बी कट विद अ नाइफ। ठीक है, तो कौन कौन से मेटल हैं, सोडियम और पोटेशियम। तो ये आपका आंसर नंबर फर्स्ट हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला है कि नेम अ मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, कौन सा मेटल अभी हमने ऊपर पढ़ा, तो मरकरी है, तो इसमें आएगा मरकरी। ओके, अगला देखो व्हाट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी पूछा, कौन सा मेटल जो है आप वायर बनाने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो डक्टिलिटी का यहाँ से लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। यहाँ से आपको लिखना है कि प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। ठीक है, और किस किस से हम बना सकते हैं, कॉपर से, गोल्ड से, सिल्वर से और आयरन से। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड में आपका मरकरी आएगा, फर्स्ट में आपका सोडियम और पोटेशियम आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट का हो गया, ये सेकंड का हो गया आपका, और ये थर्ड का आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला है नेम टू मेटल दैट आर मलिएबल इन नेचर। कोई दो मेटल के नाम बताने जो मलिएबल होते हैं नेचर में। ठीक है, तो आप लिख सकते हो आयरन, ठीक है, और कॉपर। अगला देखो, एक यूज लिखना है आपको एल्यूमिनियम मेटल का। तो क्या क्या होता है एल्यूमिनियम मेटल का यूज, हम कहाँ पे करते हैं,